गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पढ़ लिया, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड एंड एवरेज स्पीड। ये सभी चीज़ें हमने पढ़ लिया, क्या होता है डिफाइन किया, उसको थोड़ा डिटेल में देखा, कुछ क्वेश्चंस भी। ओके, अब हम ये देखेंगे कि मोशन कितने तरह के होते हैं, अलग अलग तरह का होता है। आगे देखेंगे सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अलग अलग होता है। ग्रेविटेशनल मोशन भी कह सकते हो, मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे स्पीड के बेसिस पे, वेलोसिटी के बेसिस पे मोशन को कैटेगराइज करेंगे कितने तरह के होते हैं। तो मोशन यहाँ पे बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, दूसरे को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देख लेते हैं और उसको थोड़ा डिफाइन करके इसके इक्वेशन लिखेंगे। दोनों मोशन में अलग अलग डिफरेंशिएशन कैसे होगी, अलग कैसे है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मोशन की बात अगर करेंगे तो मोशन बेसिकली यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड दो तरह के, कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन, और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक ही होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फिर से दो कैटेगरी हो सकता है। क्या हो सकता है दो कैटेगरी, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और कह सकते हैं इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ओके, देखो हमने मोशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोशन को डिफाइन किया और स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन। क्यों पढ़ा पहले देखो, अगर वो हम जानेंगे तभी इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे, राइट। ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, if the object travels equal distance in equal time interval then the object is said to be in uniform motion। इसका मतलब अगर स्पीड 10 से है तो 10 से ही जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। कैसे, जैसे यहाँ से 10 से जा रहे हैं, 10 से ही जा रहे हैं। जैसे हमने 50 की स्पीड से अगर बाइक चलाना स्टार्ट किया, मान के चलो कि 50 से ज़्यादा नहीं चलाना है, हमने एकदम 50 पे कांस्टेंट कर दिया, तो 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो हर 1 आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हर 1 घंटे में 50। व्हाट इट मीन्स, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, यहाँ पे देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है इक्वल टाइम में। 1 घंटे में 50 किया, दूसरे घंटे में 70 किया, तीसरे घंटे में 120 किया, क्या हुआ, टाइम क्या है 1 घंटे, बट डिस्टेंस क्या है 50, 70, 120। तो सेम डिस्टेंस में, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट travel equal distance in equal time interval then the object is said to be non uniform motion। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह से हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट, मतलब हर सेकेंड 2 से बढ़ रहा है, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से अगर बढ़ रहा है, हर सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, ठीक है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट। वेलोसिटी ना तो इसमें कांस्टेंट है ना इसमें कांस्टेंट, बट इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं। इस केस में इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू कांस्टेंट और a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0।
और इस केस में हम लिखेंगे v कांस्टेंट, v इज नॉट कांस्टेंट, राइट, और a इक्वल्स टू नॉट। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे v नॉट कांस्टेंट, ये v नॉट इसको कह रहे हैं, ठीक है, v इज नॉट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल, ठीक है, लेकिन इसके वेरिएशन का रेट कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? अब देखो यहाँ 0 नहीं होगा, 0 होगा तो ये मोशन ये हो जाएगा, a 0 नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट, 1 2 5 कुछ भी, ओके। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, v नॉट कांस्टेंट, और ये v जो मतलब नॉट कांस्टेंट नहीं है तो बदल रहा है, लेकिन जब v बदल रहा है तो बदलने का रेट भी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या है? Rate of change of velocity is acceleration. Acceleration is also not constant. मतलब यहाँ पे velocity variable है, acceleration constant. Velocity variable है तो non uniform. इसमें भी velocity variable है, इसमें भी velocity variable है. अगर velocity change हो रहा है तो non uniform. Velocity constant है तो uniform. अब वेलोसिटी अगर बदल रहा है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल होने के दो वे हो सकते हैं, दो तरीके से बदल सकता है। एक तो बदलने का रेट कांस्टेंट हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहाँ पे बदलने का रेट कोई फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, 10 12 15 फिर से 9 कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बदल रहा है लेकिन बदलने का रेट कांस्टेंट नहीं है। इफ दिस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल, एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो वेरिएबल। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एंड बोथ कंबाइंडली इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0। कोई चेंज नहीं हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? 0 हो रहा है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पता चल गया? इस तरह का इतने तरीके का मोशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो इतना देख लिया हमने। अब हम देखेंगे इसको इंडिविजुअली, थोड़ा डिफाइन करेंगे, उसके इक्वेशन लिखेंगे और किस तरह से प्रॉब्लमेटिक अप्रोच देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे आएंगे इसमें और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम तब सॉल्व करेंगे जब हमें बेसिक्स पता होगा। तो बेसिक्स बहुत कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल है, नॉर्मल बातें हैं, मोशन हम रोज देखते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं, घटाते हैं, हाई स्पीड से बाइक चलाते हैं, स्लो चलता है, तो ये सारी चीज़ मोशन है। फैन को स्पीड कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, बंद कर देते हैं, राइट ना? ये सभी चीज़ें मोशन है। मोशन का एक जनरल एग्जाम्पल है, ये चलता फिरता फिजिक्स है, तो इसमें हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको इंट्रो करता हूँ। यूनिफॉर्म motion. If the object travels, equal distance in equal time interval, equal time interval, then the object is said to be in uniform
in uniform motion in this motion velocity is या speed is right ना, speed ही लिखो क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे? स्पीड इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब यहाँ पे देखो, ये स्पीड मैंने लिखा है, यहाँ पे हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। क्यों? जो हम ये बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी तब चेंज होगा जब मैग्नीट्यूड स्पीड चेंज होगा। तो एक ही बात है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब या स्पीड इज कांस्टेंट, एक ही बात है, राइट ना। ऑन स्ट्रेट लाइन एक ही चीज है। तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्या लिखेंगे? v इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड a इक्वल्स टू जीरो इस मोशन के लिए, राइट। तो इस केस लिए इसके लिए लिखेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सपोज करो 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30। तो क्या हो रहा है? 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 इज स्पीड एंड 3 इज टाइम। तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू ओके। तो हम इसको लिख देंगे s इक्वल्स टू v इनटू t। यही से इसको लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे? v इक्वल्स टू s बाय t और t इक्वल्स टू। ये 2-3 इक्वेशन जो है क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम एंड टाइम बराबर स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। ये हमें अगर इतना चला जाएगा तो यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चंस बता देंगे, सॉल्व कर लेंगे। बस इतना, स्पीड बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर, और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसी फार्मूले से सभी चल जाता है। इतना हमें पता चल गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिफाइन कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। If the object travel unequal distance in equal time interval, then the object is said to be in non-uniform motion, और इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट नहीं होगा, और एक्सेलरेशन विल नॉन जीरो। अब देखो यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा कि कांस्टेंट नहीं होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब वो जीरो होगा तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं, वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ओके, तब ये जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नॉन जीरो। अब नॉन जीरो के बाद क्या कांस्टेंट या नॉट कांस्टेंट? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में कांस्टेंट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होता है। इसके बाद इसका हम कैटेगरी देखेंगे।
इसका इक्वेशन हम ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, इसीलिए हम इसको अलग अलग फॉर्मूलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी का पार्ट क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, जब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस वो भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, राइट ना, सेम। तो क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्या एक समान, एक्सेलरेशन एक समान, और एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक समान नहीं है, क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज ही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल। देखेंगे द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन in which acceleration of the object is constant is called uniform accelerated, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज द पार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कहलाएगा। जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसमें देखो, इसमें यही चीजें इसमें भी है, ये चीजें इसमें भी है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में है। देखो दोनों को हम कैसे सेटिस्फाई करें, यहाँ पे here v not constant, और यहाँ क्या नॉन जीरो, और नॉन जीरो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट है, राइट। तो इसमें क्या दूसरे टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, या फिर वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो कांस्टेंट है उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर? नो प्रॉब्लम। तो इक्वेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, ये हमारा लास्ट है। मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखेंगे, इसके बाद हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। एक बात देखो, इलेवेंथ के बच्चों के लिए है, इसीलिए इन चीज़ों को डीपली समझो और कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ेंगे, राइट। अब जो जिसने पढ़ रखा है, जब कभी 12th के स्टूडेंट आप इसको देखते हो तो उसमें ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ें तो बहुत आसान है, ठीक है। हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह के बच्चों को समझाना है, इसीलिए चीज़ों को अगर शुरू से बताया जाए तो समटाइम्स बच्चे सोचते हैं यार ये तो आसान है, ये तो मुझे आता ही है, सब बेकार का टाइम। तो उसमें क्या है कि अगर आपको आता है, चीज़ें समझते तो देखो ही मत, नहीं, ये 11th के बच्चों के लिए है, ठीक है, जो अभी जस्ट 10th से 11th में आया है उसके लिए है, और उनके लिए सारी चीज़ें हैं। अब आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन का डेफिनेशन का क्या है, मतलब 12th वाले बच्चे जो पढ़ रखे हैं उनको क्या जरूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट आ रहा है यू कैन सी, अदरवाइज सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मेशन जहाँ डिफिकल्टी है वहाँ देखो। ओके, बोदर्ड नहीं होना है कि अरे ये क्या है, किसी भी चीज़ को देखना है, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मतलब अगर सिलेबस वाइज सिलेबस की चीज़ें हैं तो। यहाँ पे फिर देखेंगे मोशन, तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे फॉर यूनिफॉर्म
इसमें देखेंगे, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिक से चलिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। हमने इसको डिफाइन कर रखा है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, सपोज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब क्या होता है, डेल वी बाय टी। ठीक है, डेल वी क्या है, वेलोसिटी चेंज, जो चेंज कितने टाइम में हुआ है, टी टाइम में। सपोज कोई इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है और ये टाइम t। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी इज डेल चेंजिंग वेलोसिटी। ओके, ये बराबर क्या लिख देंगे, v माइनस u बाय, लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे v माइनस u इक्वल टू क्या लिख देंगे, at, और v बराबर क्या लिखेंगे, v प्लस। ये आपको हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का फर्स्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गया। अब क्या होता है, एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होता है, राइट, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इज कॉल्ड इज गिव्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये क्या है, वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम। थोड़ा सा इधर करते हैं तो इधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। फर्स्ट इक्वेशन ये, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज दिस, टाइम, व्हाट इज दिस, वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी है और टाइम। तो देखो इनिशियल t इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, t के अलग अलग वैल्यू पर पुट करेंगे और v का अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे, पॉइंट और लाइन ड्रॉ करेंगे। एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी v इज u, मतलब ये क्या है, ओरिजिन है, यहाँ t की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू, तो t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू क्या है, u यहाँ, राइट। और v इक्वल टू u प्लस at, कैसा है, u प्लस a, अगर 1 सेकंड में u प्लस a, 2 सेकंड में u प्लस 2a, 3 सेकंड में, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। फिर ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा, राइट। ये किस चीज का ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है ये, v इक्वल्स टू u प्लस at का ग्राफ, y इंटरसेप्ट, u इज y इंटरसेप्ट या v इंटरसेप्ट हो गया। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे u है, ठीक है। और ये जो फाइनल वेलोसिटी है किसी भी टाइम t पर फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और एरिया अंडर vt ग्राफ क्या है, ये है एरिया अंडर vt। और ये एरिया जो है ना, ये एरिया, दिस एरिया इज एरिया अंडर vt ग्राफ। ये vt ग्राफ है, इसके नीचे टोटल एरिया जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा ऑन स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पे इस एरिया में देखोगे, ये क्या है, ट्रेपेजियम है, इसको दो तरह से फाइंड कर सकते हो। इसको यहाँ से अगर दो यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दो तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल, और ये क्या हो गया, ट्रायंगल। रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया अगर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा टोटल एरिया vt ग्राफ में। तो ये सपोज करो t इक्वल टू 0 पे u है वेलोसिटी और t इक्वल टू t पे कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो ये देखो क्या है, ये हाइट कितना है, लेंथ कितना है t, और विड्थ कितना है u, और इसका, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, v माइनस u, राइट। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, v माइनस u, ये डेल v हो जाएगा। ओके, दिस इज v माइनस u एंड दिस लेंथ इज t। देखेंगे ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इसके बाद हम इसको हटा देते हैं, इस डायग्राम से मैंने इक्वेशन बता दिया, फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे डिस्टेंस, ध्यान रखें स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होता है। तो डिस्टेंस लिखेंगे या डिस्प्लेसमेंट लेंगे कंफ्यूज नहीं होगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर vt ग्राफ, राइट ना। तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, s इक्वल्स टू vt ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा,
एक एरिया ये हो जाएगा, इसका नाम A1 लिख देते हैं, और एक एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका नाम क्या लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे A1, या इसको A1 लिख देते हैं और इसको A2 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे A1 प्लस A2 एरिया, दिस इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रैवलिंग टाइम T। A1 क्या है, यहाँ से लिख देंगे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है लेंथ, और ये क्या है विड्थ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा U इंटू T। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ T और विड्थ U, UT हो गया, तो इसका नाम हम लिखेंगे प्लस, और ये क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया A2 ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस, बेस क्या है T और हाइट क्या है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, लिख देंगे। तो यहां से अगर हम इसमें v माइनस u में t से डिवाइड कर दिया और t से मल्टीप्लाई कर दिया, v माइनस u बाई t क्या होता है a होता है। कैसे पता, हम जानते हैं, यहां से हम देख सकते हैं a v इक्वल्स टू क्या होता है v इक्वल्स टू u माइनस या प्लस ab, तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा v माइनस u बाई हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा a और t इंटू b क्या हो जाएगा t स्क्वायर, s इक्वल्स टू क्या मिलेगा ut प्लस हाफ v माइनस u बाय t, दैट इज a एक्सेलरेशन इंटू दिस इज सेकंड इक्वेशन। और ये जो मैं आता है बोर्ड में डेरिवेशंस पूछ सकता है, ये इक्वेशन को कॉम्पिटिटिवली या कहीं भी हो सकता है, और इसको हम इस तरह से इसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ प्रूफ ऑफ s इक्वल्स टू at प्लस हाफ at स्क्वायर, और v इक्वल्स टू u प्लस at हमने देख लिया है इन केस ऑफ एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा vt ग्राफ, एंड एरिया अंडर vt ग्राफ इज द डिस्टेंस, हमने ये देख लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपल एरिया हमने फाइंड किया है, ग्राफिकल मेथड, इसको हम कहते हैं प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये चीजें हो गया। एक और इक्वेशन होता है, ये कौन सा रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, t वेरिएबल है और s वेरिएबल है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा, तो मतलब क्या है टाइम और डिस्टेंस वेरिएबल है, और u और a क्या है कांस्टेंट है। इसको क्या कहेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप, s इक्वल्स टू vt प्लस हाफ at स्क्वायर, या इक्वल्स समटाइम्स लिखते हैं x इक्वल्स टू vt प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो ये चीजें हो गया। अब एक और रिलेशन है, एक और फॉर्मूला है, उसको हम कहेंगे क्या v और t मतलब उसमें नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी रिलेशन उसको हम कहेंगे। हम लिख देते हैं, हमारे पास होता है v स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर लिखेंगे u प्लस at का होल स्क्वायर। v बराबर क्या होता है u प्लस at, ठीक है, या सिंपली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हमने अभी डेराइव किया तो v लो v इक्वल्स टू u प्लस at, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u प्लस at स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 2ab 2u8। किसी को बार बार हमने लिखा u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u8 2ab हो गया। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर हम लिख देंगे u स्क्वायर प्लस, इसमें से दोनों से 2 कॉमन लेंगे या 2a कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा a कॉमन ले लें, यहाँ हो जाएगा हाफ at स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 2a कॉमन ले लें, ये हो जाएगा ठीक है। तो b स्क्वायर विल बी u स्क्वायर प्लस 2a, इसको फिर से उल्टा कर दो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज इट, डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ से हम v स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन।
ओके, यहाँ से हमें ये मिल गया। और ये देखो कौन सा रिलेशन है, वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, s वेरिएबल है, डिस्टेंस वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। तो दिस इज द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तीन रिलेशन होता है, फार्मूले होते हैं क्या, v t रिलेशन, s t रिलेशन और ये s v रिलेशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। तीन फार्मूले यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का हो गया, ये डायग्राम हो गया। यहाँ से हम इसको उठा के इसको मैं तीनों एक साथ लिखता हूँ और यू भी टर्मिनोलॉजी को पेपर चलिए क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या देख सकते हो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन v प्लस u प्लस at, ठीक है, s इक्वल्स टू u प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, right? This is the formula for uniform accelerated motion. लिखेंगे here u equals to initial velocity, u equals to final velocity, a equals to acceleration, s equals to distance traveled and t equals to time. Okay. जैसे s equals to t plus half at square, तो what is t? T is the time during which distance traveled is s. Time. Initial velocity, final velocity, acceleration, distance traveled and time taken. तो इतना हो गया ये यूनिफॉर्म, नॉर्मली डेराइव किया हमने, बोर्ड लेवल में ये पूछा जाता है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स जितना प्रैक्टिस करो नहीं उतना ज़्यादा हमें अच्छा होगा, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बढ़ता जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड इट्स फार्मूला। एक बार फिर से देखो इसको, कोई प्रॉब्लम है किसी को। और इस डेरिवेशंस के साथ हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।